जय हिंद। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सिलेक्शन आईएएस। वी आर वर्किंग इन एसोसिएशन विद हम होंगे कामयाब एनजीओ न्यू दिल्ली। सो एज यू डू नो, वी हैव अ सीरीज गोइंग ऑन फॉर द यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन करंट अफेयर्स शॉर्ट्स. So we are covering top 1000 current affairs shorts, so help you in order to qualify prelims examination. So let's begin. आज का जो हमारा टॉपिक है that is about धर्मशाला डिक्लेरेशन। आपको आइडिया होगा कि धर्मशाला बेसिकली हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है। सो रिसेंटली धर्मशाला डिक्लेरेशन वाज इन द न्यूज। तो ये किससे रिलेटेड है और इसका बेसिक जो 2 to 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, उसको हम कवर करते हैं। सो लेट्स गो अहेड। डिक्लेरेशन इज बेसिकली रिलेटेड टू टूरिज्म। टूरिज्म से रिलेटेड है, ये पर्यटन से रिलेटेड है धर्मशाला डिक्लेरेशन, विच वॉज अडॉप्टेड एट द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन टूरिज्म। जहाँ पर बात की गई थी हमारी कंट्री में टूरिज्म सेक्टर को लेकर के कुछ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स की। ये जरूरी है बिकॉज जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसको सनराइज इंडस्ट्री बोला जा रहा है, ओके, बिकॉज ये इमर्ज हो रही है। और इंडिया, आप जानते हो, धार्मिक और स्पिरिचुअल कारणों से हमारे इंडिया टूरिज्म में बहुत अच्छा कर रही है और डेफिनेटली और भी बहुत अच्छा करेगी। तो कुछ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स को यहाँ पर प्रस्तावित किया गया है इन द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन tourism. Yes. So now let's understand the key highlights of Dharamsala Declaration, right? सो बेसिकली 4 बातें आपको धर्मशाला डिक्लेरेशन से रिलेटेड याद होनी चाहिए, आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले चीज, टूरिज्म सेक्टर को रिकवर करने के लिए कब, टू द प्री पैंडमिक लेवल बाय मिड 2024, 2024 के मिड तक हमें प्री पैंडमिक लेवल पर पहुंचना है। जैसे आपको आइडिया होगा कि पैंडमिक की वजह से टूरिज्म सेक्टर को एक बहुत बड़ा सेटबैक लगा। नंबर 2, टू अचीव $250 बिलियन कंट्रीब्यूशन ऑफ टूरिज्म टू द इंडियन जीडीपी बाय 2030। अगले 7 सालों के अंदर अंदर लगभग $250 बिलियन का कंट्रीब्यूशन टूरिज्म सेक्टर के अंदर बढ़ाना है। नंबर 3, इंडिया को 2047 तक टूरिज्म के अंदर वर्ल्ड लीडर बनाना है विद अ रेवेन्यू गोल ऑफ $1 ट्रिलियन। तो 2047 तक $1 ट्रिलियन तक का रेवेन्यू गोल, इसके साथ साथ इंडिया को एज अ वर्ल्ड लीडर हमें बनाना है, okay, in tourism sector. Ultimately, we have to focus on sustainable and responsible tourism. सतत पोषणीय और एक जिम्मेदारी पूर्वक पर्यटन को विकसित करने की ज़रूरत है। अगर हम सस्टेनेबिलिटी के ऊपर ध्यान नहीं देंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो डेफिनेटली टूरिज्म इंडस्ट्री ग्रो तो करेगा बट लंबे समय के लिए नहीं। सो धर्मशाला डिक्लेरेशन के अलावा गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स और देख लेते हैं टूरिज्म सेक्टर के लिए बेसिकली, राइट। तो इसके अलावा ड्राफ्ट नेशनल टूरिज्म पॉलिसी 2021 में आई थी, जिसमें वर्ल्ड क्लास विजिटर एक्सपीरियंस और मेक इंडिया को वन ऑफ द टॉप मोस्ट डेस्टिनेशन फॉर सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म बनाने के ऊपर बात की गई थी। इसके अलावा नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म एंड रिस्पॉन्सिबल ट्रैवलर कैंपेन भी 2022 के अंदर शुरू किया गया था। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव प्रसाद स्कीम रिलेटेड टू tourism and Nidhi 2.0. Nidhi is National Integrated Database of Hospitality Industry. Okay, that is all regarding the धर्मशाला डिक्लेरेशन। दोस्तों, यूपीएससी से रिलेटेड या इस वीडियो से रिलेटेड आपका किसी भी तरीके का सवाल है, डाउट है, शंका है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछिए। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू विद इन 24 आवर्स, पर्सनल गारंटी। या इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल सिलेक्शन आईएएस। और इस तरह के सभी नोट्स को पाने के लिए please join our Telegram channel. The link is given in the description. Thank you so much. Jai Hind.